फैलमे ने एक ही झटके में कहा, मेरा नाम कामरान है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरी बहन का नाम सायरा है। हम खानदान वाले प्यार से इसे बानी कहते हैं और एक का नाम किंजा है। किंजा मेरी छोटी बहन है और मेरी माँ का नाम सलमा है। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम हैं और हम कराची में रहते हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। ये मंगल का दिन था। हम सब खानदान वाले घर पर थे। मेरी बहनें भी घर पर मौजूद थी। मेरे वालिद और मेरी माँ भी मौजूद थे, मगर आज के दिन हम सब खानदान वाले आम तौर पर दोपहर 12 बजे उठते थे, लेकिन मेरी आंखें सुबह 10 बजे खुल गई। हमारा घर 2 मंजिला था। तमाम खानदान वाले नीचे थे और मेरा कमरा ऊपर था। जब मैं पानी पीने के लिए नीचे आया तो मेरी माँ और वालिद एक दूसरे के करीब बैठे थे और मैंने उन्हें देख लिया। मैंने देखा कि माँ मेरे वालिद से कह रही थी कि अब तुम में वो ताकत नहीं जो पहले हुआ करती थी। पहले तुम 1 घंटा तक मैच खेलते थे, अब तुम 5 मिनट में आउट हो जाते हो। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा था। यकीनन मेरी माँ आज भी बहुत खूबसूरत थी। इससे पहले कि वो मुझे देख लेती, मैंने जल्दी से पानी पिया और अपने कमरे में ऊपर आकर दोबारा सो गया। अब दोपहर के 2 बजे मेरी माँ मेरे कमरे में आए और कहा, कामरान, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ ने कहा, जल्दी उठो, नहाओ और तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। मैंने कहा, माँ जाओ, मैं नहीं करवाता, और मैं दोबारा सो गया। अब शाम के 4 बजे माँ दोबारा मेरे कमरे में आए और मुझे कहा, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी, जल्दी नीचे आओ। मैंने कहा, नहीं, तुम जाओ, मैं नहा कर आता हूँ। माँ ने कहा, तुम ना आओ, मैं तुम्हारे लिए बाहर इंतजार करती हूँ। मैं जल्दी नहा कर चला गया। मुझे याद आया कि मैं तौलिया लेना भूल गया था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे तौलिया दे दो। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देती हूँ। मैंने तौलिया लपेटा और कमरे में आया। मैंने देखा कि माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, अब तुम नीचे जाओ, मैं नहा लिया है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। जब माँ ने मुझे मेरी हालत में देखा तो उन्होंने कहा, कामरान, तुम बड़े हो गए हो, लगता है अब मैं तुम्हारे लिए दिल ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं माँ, अभी कोई जल्दी नहीं है, घर में भी 2 बहनें हैं, मुझे उनकी शादी करवाई है, बाद में देखूंगा। मैंने पूछा, माँ क्या बाकी सब खानदान वालों ने नाश्ता कर लिया? माँ ने कहा, हाँ, तुम्हारे अबू नाश्ता करके कुछ काम के लिए बाहर गए हैं और तुम्हारी बहनें टीवी देख रही हैं। मैंने कहा, माँ मुझे अभी नाश्ता करने का मूड नहीं है। माँ ने कहा, आओ मैं तुम्हारा कमरा साफ करती हूँ। जब वो झाड़ू देने के लिए झुकी तो उनकी कमर देखकर मुझे सुबह है कि सारे मनाजिर याद आने लगे। अब मुझे माँ से कहने का दिल चाह रहा था। पहली बार मेरी माँ मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी। मैं कमरे में बैठ गया और मेरी माँ ने पूरा कमरा साफ किया और मुझसे कहा, कामरान, अब मैं नीचे जाती हूँ और तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, तुम जल्दी से आओ। मैंने कहा, रखो ना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, हाँ बताओ। मैंने कहा, मेरे लिए दुल्हन ढूंढो, बल्कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो जिसके साथ मैं दोस्त बन सकूं। माँ ने कहा, बेशक, मैं तेरी माँ हूँ, तो अपनी माँ से क्या बातें कर रहा है, कुछ शर्म कर। मैंने कहा, अम्मा तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? तुम और बाप तो वो काम एक साथ करते हो, मैं भी वही करना चाहता हूँ।
अब मुझे रात को नींद नहीं आती। अम्मा ने कहा अपने बाप के आने दो, मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा अब क्या हो गया है और मुझसे लड़की भूलने को कह रहा है। अब मैं घबरा गया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अपना ऐसा करूंगा और फिर शादी करूंगा। तुम मेरे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढना मेरी उम्मी। अब अम्मी नीचे चली गई और मैं अकेला रह गया था और पछताता रहा था कि मैंने आज अम्मी से क्या कह दिया। मैंने दिल में फैसला कर लिया था। मैं नीचे आया। मेरी छोटी बहन किंजा और मेरी बड़ी बहन सायरा, जिसे मैं बानी भी कहता था, दोनों एक हिंदुस्तानी फिल्म देख रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, भाई आज तुमने पूरा एतबार खराब कर दिया। हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम कब नीचे आओगे और हम तुमसे फिल्म के लिए कहेंगे, लेकिन तुम अब जाकर आ रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं बानी, फिल्म मोबाइल पर देख लो, आजकल तो जदीद दौर है, सब कुछ मोबाइल पर आता है। उन्होंने कहा नहीं भाई, टीवी पर फिल्म देखने का मजा कुछ और है। आज मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा, वो भी बड़ी हो गई थी।